आकाशगंगा हमारा ब्रह्मांडीय घर है, लेकिन वो इस असीम ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत आकाशगंगाओं में से केवल एक है। ब्रह्मांड की संरचना और उसके विकास को गहराई से समझने के लिए खगोलविद लंबे समय से एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजने में लगे हैं जो सुनने में भले ही सरल लगे, पर वास्तव में बेहद विशाल है। इस ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाशगंगाएं हैं? साफ रातों में आकाशगंगा आकाश में फैली एक धुंधली दूधिया रोशनी की पट्टी के रूप में दिखाई देती है। लंबे समय तक मानवता यही मानती रही कि पूरा ब्रह्मांड केवल हमारी इसी आकाशगंगा तक सीमित है। ये धारणा वर्ष 1924 में बदल गई, जब एडविन हबल में कुछ सर्पिल निहारिकाओं में परिवर्ती तारों की खोज की। इन तारों की चमक में होने वाले नियमित बदलावों का उपयोग करके उन्होंने उन निहारिकाओं की दूरी मापी और परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि वे वस्तुएं इतनी दूर थीं कि वे आकाशगंगा का हिस्सा हो ही नहीं सकती थीं। दरअसल वे स्वयं स्वतंत्र आकाशगंगाएं थीं, जो हमसे करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित थीं। उस खोज के बाद से खगोलविद लगातार ये जानने की कोशिश करते रहे हैं कि प्रेक्षणीय ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस दिशा में पहला विश्वसनीय अनुमान तभी संभव हो सका जब हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने वर्ष 1995 में हबल डीप फील्ड की ऐतिहासिक तस्वीर ली। पहली बार मानवता ने ब्रह्मांड के एक छोटे से अंधेरे हिस्से में गहराई से झांका और वहां सैकड़ों ऐसी आकाशगंगाएं दिखाई दी जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। बाद के वर्षों में हबल और अन्य शक्तिशाली दूरबीनों द्वारा की गई और भी गहरी टिप्पणियों ने इससे भी अधिक धुंधली और अत्यंत दूरस्थ आकाशगंगाओं का खुलासा किया। इन आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि प्रेक्षणीय ब्रह्मांड में लगभग 120 अरब आकाशगंगाएं हो सकती हैं, और ये संख्या केवल उसी ब्रह्मांडीय क्षेत्र तक सीमित है जिसे हम सिद्धांततः देख सकते हैं, अर्थात जहां से बिग बैंग के बाद से प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिला है। इस सीमा से परे, जिसे ब्रह्मांडीय क्षितिज कहा जाता है, ब्रह्मांड अब भी फैला हुआ है। उसका वास्तविक विस्तार कितना है, ये आज भी विज्ञान के सामने एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। हाल के वर्षों में खगोलविदों ने हबल और अन्य दूरबीनों से प्राप्त आंकड़ों का एक नया विश्लेषण किया। इस अध्ययन ने संकेत दिया कि आकाशगंगाओं की पूर्व संख्या का अनुमान कम से कम 10 गुना कम आंका गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की लगभग 90% आकाशगंगाएं इतनी धुंधली और इतनी दूर हैं कि वर्तमान पीढ़ी की दूरबीनें उन्हें सीधे देख ही नहीं सकती। उनका अस्तित्व केवल सैद्धांतिक मॉडलों और गणनाओं के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से समझा जा सकता है। इन नए आंकड़ों ने वैज्ञानिकों को 13 अरब वर्ष से भी अधिक पीछे ब्रह्मांड के शुरुआती युगों की ओर झांकने का अवसर दिया। वहां जो चित्र उभर कर सामने आया वो आज के ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग था। उस समय आकाशगंगाओं की संख्या आज की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक थी। इनमें से अधिकांश आकाशगंगाएं आकार में छोटी और अपेक्षाकृत धुंधली थीं, जिनका द्रव्यमान हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने वाली उपग्रह आकाशगंगाओं के बराबर था। ये खोजें इस बात का ठोस प्रमाण देती हैं कि ब्रह्मांड के इतिहास में आकाशगंगाएं आपस में टकराकर और मिलकर बड़ी होती गईं, जिससे समय के साथ कुल आकाशगंगाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आती गई। जब ब्रह्मांड की 90% आकाशगंगाएं अब भी हमारी सीधी दृष्टि से परे हैं, तो ये स्पष्ट है कि खोज की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हबल अंतरिक्ष दूरबीन और उसके उत्तराधिकारी जैसे जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन आने वाले वर्षों में इन छिपी हुई आकाशगंगाओं के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश जारी रखेंगे। एक बार फिर प्रकृति हमें ये याद दिलाती है कि वास्तविकता अक्सर मानव कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत, विशाल और चकित कर देने वाली होती है। ये क्रांतिकारी खोजें न केवल ब्रह्मांड के विकास के इतिहास को नए सिरे से लिख रही हैं, बल्कि खगोल विज्ञान के लिए एक नया क्षितिज भी खोल रही हैं, जो चुनौतियों और उम्मीदों से भरा हुआ है। यदि 90% आकाशगंगाएं अब भी ब्रह्मांडीय अंधकार में छिपी हुई हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारी वर्तमान समझ, चाहे वो विशाल संरचनाओं के निर्माण की हो, डार्क मैटर के वितरण की हो या ब्रह्मांड के विस्तार की गति की, वास्तव में हिमखंड के केवल एक छोटे से हिस्से पर आधारित है। संभव है कि हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा संतुलन को अब तक गलत समझते रहे हों। ये अब तक अदृश्य रही प्रेत आकाशगंगाएं खगोल भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों की कुंजी साबित हो सकती हैं। क्या यही वे स्थान है जहां डार्क मैटर का अधिकांश भाग मौजूद है, वही रहस्यमयी तत्व जो ब्रह्मांड की संरचना को नियंत्रित करता है पर स्वयं दिखाई नहीं देता? क्या खरबों धुंधली बौनी आकाशगंगाओं का ये शांत विकास ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य की कोई अलग ही कहानी लिख रहा है, जो उन विशाल चमकीली आकाशगंगाओं से अलग है जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं?
हर छिपी हुई आकाशगंगा मानो एक बंद किताब है, जिसके भीतर तारों की पीढ़ियों के जन्म और मृत्यु की कथाएं छिपी हैं। सोए हुए महाविशाल ब्लैक होलों के रहस्य छिपे हैं, और शायद जीवन के ऐसे संकेत भी छिपे हों जिनकी कल्पना करने का साहस हमने अब तक नहीं किया। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन और भविष्य की नई वेधशालाओं का मिशन यही है कि वे निर्भीक खोजकर्ताओं की तरह इस अनजाने, अनमैप किए गए क्षेत्र में प्रवेश करें। ब्रह्मांडीय धूल के पार झांकने और प्रारंभिक ब्रह्मांड से आने वाले अत्यंत क्षीण अवरक्त संकेतों को पकड़ने की अपनी क्षमता के साथ ये वेधशालाएं केवल भूली बिसरी आकाशगंगाओं की गिनती ही नहीं करेंगी, बल्कि ब्रह्मांड के बचपन की एक अधिक संपूर्ण और जीवंत कहानी भी सुनाएंगी। हर नई गहरी तस्वीर का प्रत्येक पिक्सेल एक समय यंत्र जैसा होगा, जो हमें उस युग के और करीब ले जाएगा जब पहले तारे प्रज्वलित हुए थे और उन्होंने ब्रह्मांड के अंधकार युग के पर्दे को चीरते हुए प्रकाश फैलाया था। ब्रह्मांड के शेष हिस्से की ये खोज हमारे अस्तित्व से जुड़े गहरे दार्शनिक प्रश्न भी खड़े करती है। मानवता एक साधारण सी आकाशगंगा के एक छोटे से ग्रह पर जन्मी प्रजाति ऐसे ब्रह्मांड का मानचित्र बनाने की कोशिश कर रही है जिसका विस्तार कल्पना से परे है। ये प्रयास भले ही महासागर में एक बूंद जैसा लगे, फिर भी ये हमारी बुद्धि की असीम जिज्ञासा और खोज की अदम्य इच्छा का प्रमाण है। हर नई खोजी गई आकाशगंगा न केवल ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है, बल्कि अज्ञान के अंधकार को थोड़ा और पीछे धकेल देती है। संभव है कि जेम्स वेब द्वारा पकड़ी जाने वाली उन दूरस्थ दुनियाओं की मध्यम रोशनी में हमें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे। प्रकाश की ओर बढ़ने का सतत प्रयास, अंधकार और समय की सीमाओं को पार करने की जिद। ब्रह्मांड एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं अधिक भव्य है, और ये महान अन्वेषण शायद अभी वास्तव में शुरू ही हुआ है।